हर साल हजारों स्टूडेंट्स और प्रोफेशनल्स मुझसे एक ही सवाल पूछते हैं। कृष्णा, क्या इंडिया में रहकर फ्यूचर ब्राइट हो सकता है या यूएस, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया जाने का रास्ता ही सही है? चलो आज इसी सवाल का आंसर देता हूं, बिना इमोशन के, विथ फैक्ट्स एंड लॉजिक। पहले बात करते हैं अपॉर्चुनिटीज की। इंडिया में वर्ल्ड की सबसे बड़ी कंपनीज बिलियंस ऑफ डॉलर्स के इन्वेस्टमेंट कर रही हैं। बैंगलोर, दिल्ली, हैदराबाद, पुणे जैसे सिटीज में स्टार्टअप्स खुल रहे हैं। और इंडिया अब दुनिया को न्यू सॉल्यूशंस दे रहा है। यूपीआई, डिजी यात्रा, कोविन सबसे पहले हमने बनाए। चाहे यूपीआई से क्विक पेमेंट हो या फास्टैग से हाईवेज पे टोल पेमेंट, या फिर एयरपोर्ट्स पे डिजी यात्रा से क्विक चेक इन, इंडिया डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर में सबसे आगे है। और अगर तुम कुछ नया क्रिएट करना चाहते हो तो इंडिया में अब बहुत अपॉर्चुनिटीज एंड पोटेंशियल है। अपॉर्चुनिटीज के बाद अब बात करते हैं सैलरीज की, जो एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। 10 साल पहले लोग कहते थे कि इंडिया में पैसा नहीं है, पर आज रियलिटी कुछ और है। सच ये है कि अगर तुम खुद को अपग्रेड करते रहो तो कंपनीज इंडिया में हैं बहुत कंपेटिटिव पैकेजेस दे रही हैं। इंडिया के टैलेंट पे दुनिया भरोसा करती है। अब हम चीप लेबर नहीं बल्कि वर्ल्ड क्लास टैलेंट बन चुके हैं। अब बात करते हैं लाइफस्टाइल की। अच्छी सैलरीज के साथ इंडिया, यूएस और यूरोप से कम एक्सपेंसिव भी है, यानी कि ज्यादा सेविंग्स और ज्यादा वेकेशंस, हिमालयाज से हम्पी तक और टेंपल से लेकर बीचेस तक। और एक इंपॉर्टेंट बात, जो काम वहां खुद करने पड़ते हैं उनके लिए यहां सपोर्ट मिल जाता है। इसीलिए फैमिलीज ज्यादा वक्त एक साथ बिता पाती हैं और इंपॉर्टेंट कामों पे फोकस कर पाती हैं। और हेल्थ केयर में तो हम बहुत आगे हैं। हमारा हेल्थ केयर ज्यादा अफोर्डेबल भी है और एफिशिएंट भी। यूएस, यूरोप में हेल्थ केयर बहुत कॉस्टली भी है और वहां बहुत वीक्स तक डॉक्टर्स का अपॉइंटमेंट भी नहीं मिलता। और यहाँ इंडिया में आपको इमीडिएट अपॉइंटमेंट और बहुत अफोर्डेबल केयर मिलती है। इसलिए बाहर से लोग अब इंडिया आते हैं ट्रीटमेंट के लिए, और इसलिए इंडिया में मेडिकल टूरिज्म बूम पे है। और लास्ट में एक इंपॉर्टेंट बात, अगर अपॉर्चुनिटीज और लाइफस्टाइल से आगे बढ़कर देखो तो पाओगे कि तुम्हारे एजिंग पेरेंट्स, दोस्त, रिलेटिव्स, शादियां और फेस्टिवल्स सब यहीं तो हैं। कहीं और तुम कंफर्ट पा सकते हो, पर रियल अपनापन तो अपने देश में ही है। अब तक हमने इंडिविजुअल्स के लिए बहुत डिस्कस कर लिया, जैसे अपॉर्चुनिटीज, लाइफस्टाइल और रिलेशनशिप्स। अब बात करेंगे नेशनल प्रोग्रेस की और वर्ल्ड में हमारे इंपैक्ट की। यस, वी लैक्ड इंफ्रास्ट्रक्चर, पर अब हर दिन 37 किलोमीटर से ज्यादा के हाईवेज बन रहे हैं। एयरपोर्ट्स का काउंट डबल हो गया है। ट्रेन्स एंड स्टेशंस वर्ल्ड क्लास हो रहे हैं। न्यू पोर्ट्स भी बन रहे हैं। हाँ, हम सिविक सेंस में पीछे थे, पर अब एजुकेशन और एक्सपोजर के साथ अवेयरनेस बढ़ रही है। पहले हम स्पोर्ट्स में भी पीछे थे, पर अब बैडमिंटन से लेकर चेस तक और आर्चरी से क्रिकेट तक सब जगह हमारे बॉयज और गर्ल्स इंडिया का फ्लैग लहरा रहे हैं। 2025 में इंडिया ने वर्ल्ड को दिखाया है कि हम क्या कर सकते हैं। सक्सेसफुल स्पेस मिशन से लेकर सॉलिड जीडीपी ग्रोथ तक सब दिखाता है कि न्यू इंडिया कॉन्फिडेंट और केपेबल है। चाहे बॉर्डर पे वॉर हो या डिप्लोमेटिक टैरिफ वॉर, अब हम वैलिडेशन नहीं मांगते, रिस्पेक्ट कमांड करते हैं। अब इंडिया डेवलपिंग कंट्री के लेबल से आगे बढ़कर वर्ल्ड को रास्ता दिखाने वाली सिविलाइजेशन बन रहा है। तो अब सवाल ये नहीं है कि इंडिया में फ्यूचर है या नहीं, सवाल है कि क्या तुम रेडी हो इंडिया की ग्रोथ स्टोरी में पार्टिसिपेट करने के लिए और उसके साथ आगे बढ़ने के लिए।